हेलो स्टूडेंट्स, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्लास 12th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन shows the direction at every point along which a small magnetized needle a line। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिप्रेजेंट द लाइंस ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के हर एक पॉइंट पर टेंजेंट जो है डायरेक्शन फील्ड का बताता है, लेकिन मूविंग चार्ज पर जो फोर्स का लाइंस होगा तो यहाँ पर हियर हम जवाब देंगे कि हियर द लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हियर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट रिप्रेजेंट द लाइंस ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स कहता है कि ए फिजिकल टू क्यू भी क्रॉस बी हो। ठीक है, यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वह भी पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, यानी लाइंस ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। हियर लाइंस ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। कहने का मतलब कि ये भी पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए जो है हमारा ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा यह कहता है इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एक्सिस्ट हाउ वुड यू गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड। देखिए, क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए हमारा ये बी डॉट डी एस इजकल टू जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर कहता है इफ मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो मान लीजिए कि तब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा थ्रू द क्लोज्ड सरफेस बी डॉट डी एस। अगर आपका मैग्नेटिक चार्ज एम जीरो हो तो म्यू जीरो और ये एम जीरो हो जाए। ठीक है, क्योंकि यूनिट पोल से एम जीरो लाइंस ऑफ फोर्स एसोसिएट होता है, तो उस स्थिति में हमारा गॉसेस लॉ हो जाएगा। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा तब, मोनोपोल चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए ये जीरो होगा, एग्जिस्ट करेगा तो ये हो जाएगा। थैंक्स।